नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, सभी दल ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में इस समय चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है, क्योंकि इससे पहले 2 उम्मीदवारों का भी उन्होंने चयन किया। लेकिन कुछ जो नेता हैं लखनऊ जा चुके हैं और वहां पर अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस विषय पर हमारे संग बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज परासर। सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बीच में हलचल चल रही है, क्या आप देख रहे हैं और किस तरीके से इसको बताएंगे दर्शकों को? देखिए, गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र जो है वो हमेशा से समाजवादी पार्टी के लिए एक ऊसर और बंजर इलाका माना जाता है। आज तक समाजवादी पार्टी का सांसद तो छोड़िए, यहाँ से विधायक तक नहीं जीत पाया। कई बार तो ऐसे चुनाव परिणाम आए हैं जिनमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई है जी। ऐसे माहौल में अब पिछले 2-3 वर्षों के दौरान अखिलेश यादव ने, पहले तो वो परहेज बरतते थे, गौतम बुद्ध नगर आते ही नहीं थे। उनका मानना ये था कि गौतम बुद्ध नगर जाएंगे तो सत्ता चली जाएगी। खैर, उन्होंने आना शुरू किया तो उससे थोड़ा सा मोमेंटम बना, संगठन मजबूत हुआ, नए लोग जुड़े। तो ये जो लोकसभा चुनाव था, ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई ज़्यादा बड़ा आकर्षक कोई परिणाम तो लेकर नहीं आने वाला था। लेकिन हाँ, अगर अखिलेश यादव स्टेबिलिटी के साथ, एक अच्छे चेहरे के साथ चुनाव मैदान में आते तो जाहिर सी बात है बसपा के कमजोर होने का लाभ पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को ही मिलता। अच्छा। हाँ, तो पहले उन्होंने महेंद्र नागर को मैदान में उतारा, टिकट दे दिया। डॉक्टर महेंद्र नागर कांग्रेस के बहुत लंबे अरसे तक काम करने वाले नेता रहे, वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे, एक नॉन फेस वो हैं। उम्र जरूर ज़्यादा है लेकिन जाने पहचाने चेहरा है। और वो जो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा जो गुज्जर मतदाता हैं उनमें एक जो पार्ट है नागर गुज्जरों का, वो उसका चेहरा है। तो जाहिर सी बात थी कि महेंद्र नागर के टिकट देने से समाजवादी पार्टी को गुर्जर वोट आसानी से मिलता। उसके अलावा क्योंकि वो डॉक्टर हैं पेशे से, बहुत सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो शहरी वोटरों में भी वो अपने चेहरे को लेकर जाते तो लोग उनको कहीं ना कहीं कंसिडर करते। टिकट क्यों कटने का मतलब? टिकट जो कटा, राहुल अवाना को टिकट दे दिएगा, वो युवा चेहरे हैं, महेंद्र नागर पुराने नेता हैं। तो आखिर क्या आपकी जो सूत्र है क्या बता रहे हैं, आखिर टिकट इनका क्यों कटा महेंद्र नागर का? महेंद्र नागर का टिकट कटने का यही कारण है कि समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह है, गुटबाजी है। कुछ 1-2 चुनिंदा नेता है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो पूरी पार्टी को कैप्चर करके रखे हुए हैं। उन्हीं के हिसाब से समाजवादी पार्टी के नेता मूवमेंट करते हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति उन्हीं की रिकमेंडेशन पे होती है। तो वही लोग चाहते हैं कि या तो वो खुद चुनाव लड़े या उनका कोई ऐसा आदमी चुनाव लड़े जो उनकी मुट्ठी में रहे, उनके हिसाब से चुनाव कैंपेन करे, उनके हिसाब से चले, जिससे कि आने वाले वक्त में उनकी जो संभावना है वो बरकरार बनी रहे। तो सर, क्या ऐसा लग रहा है कि लखनऊ में एक टीम गई हुई है यहाँ से, तो क्या नए उम्मीदवार का भी चयन होगा या राहुल अवाना ही इस बार चुनाव लड़ेंगे? किस तरीके से लग रहा है? अब राहुल अवाना और महेंद्र नागर दोनों के बीच एक गुटबंदी बन चुकी है। एक खेमा राहुल अवाना के साथ खड़ा हो गया है जिसकी वजह से उनको टिकट दिलवा के जो लोग लेके आए। एक खेमा वो है जो डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट दिलवा के लेके आया। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर वापस समाजवादी पार्टी राहुल अवाना को टिकट देती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि दूसरा गुट नाराज हो जाएगा। तो इन परिस्थितियों में ज्यादातर देखने के लिए यही मिलता है कि दोनों ही गुट को दरकिनार करते हुए किसी तीसरे चेहरे को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। और ये भी हो सकता है कि बार बार टिकट बदलने की जो हालात हैं उससे पार्टी के फेवर में माहौल नहीं जाता, पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनता है, मीडिया में चलता है, जनता में ये जाता है कि बार बार समाजवादी पार्टी को टिकट बदलना पड़ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव टिकट ना भी बदलें। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि नुकसान भी हो सकता है समाजवादी पार्टी को इस पूरे केस में? समाजवादी पार्टी को नुकसान होने की कोई इतनी बड़ी संभावना है नहीं। उसका कारण क्या है कि समाजवादी पार्टी के पास यहाँ कोई ऐसी सीट नहीं है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाएगा। उसको एक चुनौती देनी है, बस ईमानदारी के साथ मजबूत चुनौती देने वाला कोई कैंडिडेट होना चाहिए था जो डॉक्टर महेश शर्मा को अच्छे से खड़ा होकर कंटेंडर करता। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब अव्यवस्थाओं के बीच समाजवादी पार्टी ने वो एक मजबूत दावेदारी वाला जो उसका संभावना बन सकती थी वो भी खत्म कर ली। भाजपा को बेनिफिट होगा इससे?
भाजपा को तो बेनिफिट का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर सीट एक ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सुबह 10 बजे जीत जाता है, एक सामान्य सी बोलचाल की भाषा में। तो आप अगर देखेंगे तो पिछले 2-3 चुनाव में डॉक्टर महेश शर्मा को वोट सिक्योर और वोट मार्जिन जो है वो बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बार तो ये संभावना है कि डॉक्टर महेश शर्मा देश की टॉप 3 या टॉप 5 बड़ी जो विनिंग मार्जिन होंगे उनमें शामिल रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी का कोई ऐसी चुनौती नहीं है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के वोट के ऊपर असर पड़े। सर मेरा आखिरी सवाल ये है, महेंद्र नागर और राहुल अवाना अब ये नए नेता हैं, इन्हें लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग नेता हैं जो कि राष्ट्रीय लेवल पे हैं। आखिर ये लोग मैदान में क्यों नहीं आते हैं? अखिलेश यादव भी हर 3 महीने में नोएडा आते हैं, यहाँ पर जगह जगह जो पार्टी के नेता उनके घर जाते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो मैदान में नहीं आ रहे हैं और किसी भी तरीके से वो चुनाव में उम्मीदवारी की जो ऐलान है वो खुद से भी नहीं कर रहे हैं? देखिए नितिन, गौतम बुद्ध नगर सीट जो है वो पूरी तरह से अर्बन सीट है आज की तारीख में। जी। अर्बन में ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी सभी अर्बन जो जगह हैं, सीट्स हैं, शहरी बाहुल्य मतदाताओं वाली जो सीट है वहाँ समाजवादी पार्टी कमजोर ही आंकी जाती है हमेशा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में शहरी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन उसने अपने कैडर वोट को, अपने कैडर को इतने नीचे तक, ग्रास रूट तक वो लेके गए हैं कि आज वो सर्वव्यापी पार्टी है। तो इस माहौल में अखिलेश यादव आने के बाद उन्होंने जिन लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया, जिन लोगों को महानगर अध्यक्ष बनाया, जिन लोगों को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, जिन लोगों को प्रवक्ता बनाया, उन लोगों ने कितना काम किया जी। इंपॉर्टेंट बात यह है, केवल पद लेके बैठ जाना, केवल एक अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगा के ये दिखाना कि मैं समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूं, केवल विपक्ष का नेता बन के अपने काम प्रशासन और प्राधिकरण और पुलिस में निकलवाना, यहां तक लोगों ने समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल किया है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी यहां हमेशा कमजोर रही। समाजवादी पार्टी कभी भी शहरी तबके की पार्टी नहीं बन पाई। इवन ग्रामीण इलाकों में भी समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो मुस्लिम और गुर्जर मतदाताओं तक ही सीमित रहा। और पिछले कुछ चुनावों में तो देखने में आया, पिछले 10 वर्षों के दौरान जब से नरेंद्र मोदी की लहर आई है, कि गुर्जर मतदाता भी बहुसंख्य समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करता है। सर भारतीय जनता पार्टी से जैसे महेश शर्मा लगातार 15 दिन से कैंपेन कर रहे हैं, अभी तक अखिलेश यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, ये अभी तक गौतम बुद्ध नगर में मैदान में नहीं उतरी है। तो अब आपको कल क्या लग रहा है कि कल 24 घंटे के अंदर नया प्रत्याशी या महेंद्र नागर या राहुल अवाना, ये इन दोनों में से कल किसी न किसी का ऐलान हो जाएगा? ये 15 दिन ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं, तो इस सारी चीजों को लेकर आपको क्या लग रहा है कि जो लखनऊ से नए नाम का ऐलान होगा, क्योंकि आज ही 2 जगहों पर नए उम्मीदवार का भी चयन हुआ है, तो अब फाइनल क्या डिसीजन लग रहा है आपको? देखिए, अगर राहुल अवाना के पास टिकट रहता है तो भी राहुल अवाना अगले 40 दिन के अंदर कहां जाएंगे जी। 1400 गांव है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में, 500 के करीब हाउसिंग सोसाइटी है, 300 के करीब सेक्टर है, 26 लाख मतदाता हैं। तो इतना बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है उसको कवर करना 20, 30, 25, 40 दिन के दौरान किसी भी उम्मीदवार के लिए आसान नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी को वाकई यहां से एक चुनौती पेश करनी थी तो उन्हें आज नहीं, 6 महीने पहले, साल भर पहले अपने टिकट घोषित करना था। किसी एक आदमी को यह सोच के तय करना था कि हमें इसको सांसद का टिकट देना है, तो मेहनत करता, भागता, दौड़ता, लोगों के बीच जाता, एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार जाता, तो पार्टी कुछ कर पाती, माहौल बना पाती। अब आपके पास संगठन भी मजबूत नहीं है, आपके पास ब्लॉक स्तर पे, तहसील लेवल पे और जिला लेवल पे काम करने वाले जो लोग हैं वो मजबूत नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं इनका असर अल्टीमेट पार्टी की तैयारी के ऊपर और पार्टी की इलेक्शन परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है जी। ये थे हमारे संग बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार पंकज परासा, जिन्होंने गौतम बुद्ध नगर की राजनीति के बारे में हमें विस्तार से बताया। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।